हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116 बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मा बाय इंद शदाइदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मा बाय इंद शदाइदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी वअदिम सलातक वस्सलाम अलल हबीबिल अजवदी वअदिम सलातक वस्सलाम अलल हबीबिल अजवदी वजअल बिहा अहमद रज़ा अब्दम बिहिर्ज़िस सय्यदी बादल हम्द वस्सलाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम हुसैन के नाना जान पैगंबर इस्लाम महबूबे ज़ी वक़ार उम्मत के जिम्मेदार कश्ती उम्मत के पाक खेवनहार रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कमाले अकीदत के साथ पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। लगातार 10 जलसों से आपने मुलाकात फरमाई है और आज 10वें मुहर्रमुल हराम से यौमे आशूरा के पाकीज़ा और सुन्नी मशागिल से फारिग होकर ईदगाह मैदान मालूनी मलाड वेस्ट में आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। वो कादरी मस्जिद का मीनारे नूर जगमगा रहा है,
और उस मस्जिद के ट्रस्टियान यहां तशरीफ फरमा हैं। काबिल मुबारकबाद हैं ट्रस्ट के सारे अफराद और मुकद्दर के सिकंदर हैं शिरकत की सआदत हासिल करने वाले सभी अफराद। रफीक मुअज़्ज़म बरादर तरीक़त हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मारूफ रज़ा साहब क़िबला रज़वी ने मुसलसल नगमाते नातो मनक़बत से मुशर्रफ फरमाया है। हज़रत हाफ़िज़ शम्सुल हक़ साहब रज़वी शानदार और बरजस्ता नकाबत व निजामत के फराइज अंजाम देते रहे। इस बार पहली बार कादरी मस्जिद के ट्रस्टियान ने बाहर से भी शायर बुलाया, कारी फैजान रजा बनारसी की शक्ल में। मुस्तफीज आप होते रहे। आज सब कुछ अच्छा है, माइक भी अच्छा, लाइट भी अच्छी, मैदान भी पुरसुकून है और ये कुमकुमों की लहरें। थोड़ी कमी है हमारे सामीन व हाज़रीन की तरफ से। दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा तो ऐसे पढ़े जैसे अभी अभी दिन भर के थके हुए मैदान करबला से आ रहे हो। एक बार हम फिर आवाज देते हैं, दिल की गहराई के साथ हमारे साथ पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पैगाम शुरू करने वाले हैं, लेकिन आज हम कमेटी के सारे जिम्मेदारों से कहेंगे, बार बार अंधेरे में हमें झांकना पड़ता है। कोशिश कीजिए आप उस साइड में अपनी कुर्सियों को रखिए तो हमारे लिए मुखातिब होने में आसानी हो जाए। आप जरूर उठिए और वहां तशरीफ रखिए। जब हम सभी सुन्नी हैं तो हमारी चिटाई अलग क्यों है? ये देखिए कितना नूरानी समा इकाफा पैदा हो गया है। वरना फरिश्तगाने रहमत को भी हैरत होती कि मिंबर नूर के सामने बैठे हैं, ये हुसैनी काफिला है, ये तो सही है, कटे छटे कौन लोग बैठे हैं। और कुर्सियां चूंकि तकरीबन फुल हो चुकी हैं, वरना कुछ बाशऊर भाई जो बहुत किनारे बैठे हो, दूर रह के सुनने की बात और है और मिंबर नूर से करीब होकर सुनने की बात और है। हदीस मिशकात के हवाले से हम बयान कर चुके हैं, जब तक सलातो सलाम और दुआ न हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अल्लाह रसूल और जब तक हुसैन पाक शुहदाए करबला का जिक्र यहाँ जारी है, ये मैदान मैदान नहीं जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल नहीं घटाएंगे। कुछ वो तेज है और कुछ आप दमदार हैं, तो जरा दूर से उसको लगता है बम ब्लास्ट हो रहा है उधर से। बस तलाश न कुछ उस वक़्ते नजर से मिला, बस तलाश न कुछ उस वक़्ते नजर से मिला, निशाने मंजिल मकसूद राहबर से मिला। सुभान अल्लाह।
अली मिले तो हमें खाने खुदा से मिले। सुभान अल्लाह। अली मिले तो हमें खाने खुदा से मिले। खुदा को ढूंढा तो मौला अली के घर से मिला। सुभान अल्लाह। रस्म उशाक यही है। छोड़िए तो। रस्म उशाक यही है कि वफा करते हैं। सुभान अल्लाह। रस्म उशाक यही है कि वफा करते हैं। यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रस्म उशाक यही है कि वफा करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह। सर जुदा होता है और शुक्र खुदा करते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एले कमेटी भी अब मंजरे आम पर आ गए, वरना पहले बहुत बचे बचे रहते थे। अब तो हमारी निगाह इन पर है। रफीक भाई तो गरीब नवाज के मस्तान हैं ही। हमारे सिराज भाई, इब्राहिम भाई, इजहार भाई, हाजी रोशन अली, ये सब दीवाने हैं सारे बुजुर्गों के। मगर अब फ्रंट पे हो तो कुछ जिम्मेदारी बनती है आपकी। हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह। सर जुदा होता है और शुक्र खुदा करते हैं। सुभान अल्लाह। कोई बच्चा खामोश नहीं रहेगा, कोई जवान नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कहीं भी बैठे हुए हैं सब लोग इसमें शरीक हो जाएं। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। सुभान अल्लाह। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नवाजिश आपकी जिंदा दिली को मुबारकबाद। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। दुनिया से मिटे और मिटे जाते हैं। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हसन और हुसैन की बारगाह करम की खुशबू लेकर
शेर खुदा दामाद मुस्तफा हजरत मौला अली हैदर कर्रार की बारगाह में हाजिरी दे लें। सुभान अल्लाह। पहले सीना मजबूत हो जाए, दिमाग रोशन हो जाए। अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 या अली अली। कुफ्र दहल जाए मिलकर, कुफ्र दहल जाए मिलकर, आवाज लगा दो गली गली। अली अली या अली 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 या अली 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 या अली अली। कुफ्र दहल जाए मिलकर, कुफ्र दहल जाए मिलकर, कुफ्र दहल जाए मिलकर, आवाज लगा दो गली गली। अली अली या अली 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 या अली अली या अली 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 या अली अली। हदीस पाक है, मेरे सरकार ने फरमाया, अली लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी। अल्लाह ने ऐसी कुर्बत तुमसे मुझे अता फरमाई, ऐसी मोहब्बत अता फरमाई कि मेरा गोश्त तेरा गोश्त, मेरा जिस्म तेरा जिस्म। और बुलंदी से इसमें एक पैगाम छुपा हुआ है, मुसलमानों का इत्तेहाद छुपा हुआ है, आपस की मिलनसारी छुपी हुई है। लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, आका ने फरमाया है। लहमु का लहमी जिस्म का जिस्मी, आका ने फरमाया है। इश्क का मतलब क्या होता है, उम्मत को समझाया है। इश्क का मतलब क्या होता है, दुनिया को समझाया है। आप खुदा के शेर हैं और आप खुदा के शेर हैं और आप खुदा के शेर हैं और सब गौस कुतुब वलियों के वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। अली अली या अली 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 या अली 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 या अली अली हक अली अली मौला अली अली। दूसरा शेर, आपके कदमों में आते ही कुफ्र के तेवर कांप उठे। सुभान अल्लाह। आपके कदमों में आते ही कुफ्र के तेवर कांप उठे। कौन है जिनके नाम को सुनकर आज भी खैबर कांप उठे। आपके कदमों में आते ही कुफ्र के तेवर कांप उठे। कौन है जिनके नाम को सुनकर आज भी खैबर कांप उठे। वो है मुश्किल कुशा, वो है मुश्किल कुशा जिन्हें, वो है मुश्किल कुशा जिन्हें, वो है मुश्किल कुशा जिन्हें कहती है दुनिया महाबली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म का अंतरंग, सरज़मीन ईदगाह मैदान। अली अली या अली 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 या अली अली या
अली अली या अली 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 या अली अली। कितना पाकीज़ा माहौल बन जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हयात में मजबूती आ जाएगी। मेरे साथ आप भी मिलकर पढ़िए अली अली या अली 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 या अली 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 या अली अली। नाम तुम अपनी हर मुश्किल में शेर खुदा का लिया करो। नाम तुम अपनी हर मुश्किल में शेर खुदा का लिया करो। डूबती कश्ती में अपने मौला की दुहाई दिया करो। डूबती कश्ती में अपने मौला की दुहाई दिया करो। नाम से उनके अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। नाम से उनके सुन्नी, नाम से उनके मोमिन, नाम से उनके जल सुन्नी, नाम से उनके सुन्नी रहती है आफत टली टली। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान हुजूर ताज शरिया मुफ्ती साहब कादरी मिसबाही। अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 या अली अली। लाश और आखिरी शेर। पूरी दुनिया में इश्क़े, पूरी दुनिया में इश्क़े आला हजरत पहुंचाना है। बेशक सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में इश्क़े आला हजरत पहुंचाना है। जिम्मेदारी याद दिला रहा हूं अहले मिंबर को। पूरी दुनिया में इश्क़े आला हजरत पहुंचाना है। ताज शरीयत पर हमको तन मन धन से लुट जाना है। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हमको, पूरी दुनिया में इश्क़े आला हजरत पहुंचाना है। ताज शरीयत पर हमको तन मन धन से लुट जाना है। दे देंगे हमें हवादिस की फिक्र नहीं, गर्दिशों की फिक्र नहीं। दे देंगे मौला की दुहाई, दे देंगे मौला की दुहाई, दे देंगे मौला की दुहाई। अगर मुखालिफ हवा चली नारे तकबीर नारे रिसालत बस्ती बस्ती दरिया दरिया इल्म का दरिया इल्म का दरिया। अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 या अली अली। कुफ्र दहल जाए, आपकी बोली से भी दहल जाएगी। कुफ्र दहल जाए बेशक, कुफ्र दहल जाए बेशक, कुफ्र दहल जाए मिलकर आवाज लगा दो गली गली। अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 या अली अली
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या नूरल्लाह। हज़रात गिरामी, मुहर्रमुल हराम शरीफ का चांद नजर आया। इमाम अली मकाम का नाम लिया जाए या न लिया जाए, कुदरती तौर से ज़हनो दिल पर इमाम हुसैन का सिक्का अल्हम्दुलिल्लाह जलवा बारी करता नजर आता है। आज कायनात का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन के जोशे शुजात, कमाले बलायत और उनके सब्र इस्तेहकाम का जिक्र जमील कर रहा है। इमाम हुसैन के हमरा जो लोग भी दीन हक बचाने के लिए मैदान करबला में हाजिर थे, उन्हें कायनात का जर्रा जर्रा मुबारकबाद पेश कर रहा है। हमें एक हदीस पाक याद आती है, चूंकि आज 10वीं तकरीर है, लास्ट स्टेज है, यानी ये वाला स्टेज, और उन्वान का भी लास्ट स्टेज। लेकिन इसके बाद भी जब तक ये महीना अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहेगा और उसके बाद भी इमाम हसन हुसैन का जिक्र जमील होता रहेगा, शहीदानी वफा का जिक्र होता रहेगा। वजाहत करनी इसलिए जरूरी है कि अगर रह जाएगी तो शायद रह जाएगी। ये हदीस पाक आप हजरात ने सुनी होगी। सरकार ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी या हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन या हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। सरकार ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अगर तवज्जो फरमाइए तो एक बड़ी कशमकश दूर हो सकती है। दुनिया जानती है कि हुसैन नवासे हैं और सरकार नाना है, तो हुसैन मुझसे है, नवासा नाना से, ये तो समझ में आती, मगर मैं हुसैन से हूं, नाना नवासे से हो, बज़ाहिर पॉसिबल नहीं नजर आता। नाना से नवासा हो ये तो माकूल है, बच्चा बच्चा इसे तस्लीम करता है, माइंड करता है, मगर नवासे से नाना का वजूद हो ये बात समझ में नहीं आती। सलामों के गुलहाएं अकीदत पेश हैं,
अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर लेटे हुए अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की जात पर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कश्मकश दूर फरमाई और कहा है लोगों, सरकार का इरशाद है, मतलब समझना है तो हमारा शेर सुनो। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया शाहस्त हुसैन, और बुलंदी से बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सरकार गरीब नवाज ने मुश्किल कुशाई फरमाई, हमारी रहनुमाई और रहबरी फरमाई। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। इमाम हुसैन ने सर दे दिया राहे खुदा में, मगर इमाम हुसैन ने हाथ यजीद नापाक के हाथ में हाथ नहीं दिया। हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। तो ये मुसलमानों मानना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना हुसैन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन दीन है। अब बात समझ में आ गई। सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है। ये तो आसानी से समझ में आती। मैं हुसैन से हूं तो ख्वाजा गरीब नवाज ने समझाया कि इसका मतलब यह है मैं से मुराद मजहब इस्लाम। सरकार फरमा रहे हैं मेरा मजहब हुसैन से है, मेरा इस्लाम हुसैन से है, मेरा दीन हुसैन से है, इस्लाम का कानून हुसैन से है कि मेरा नवाजा करबला में जाएगा, दुश्मनों से टकराएगा और मेरा दीन बचाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह जर्रा जर्रा आज इकरार कर रहा है कलिमे तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, जो रहेगा ता अबद तेरी बदौलत है हुसैन। मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर्से हयात। कैसे भूले हम तेरा योम शहादत है हुसैन। इहतिमाल आने को है फिर से यजीदियत का दौर, बल्कि मैं तो कहता हूं है यकीन कि आ चुका है फिर यजीदियत का दौर। फिर जहां वालों को है तेरी जरूरत है हुसैन। हाल अपना कुछ भी हो, अपना अकीदा है यही हाल, अपना कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, करबलाए मोहल्ला की सरजमीन पर ज़हनो दिल से आज 12 बजे से ही हम लोग हाजिर हैं। तसव्वुर में बसा है इमाम हुसैन के जानिसारान दम तोड़ रहे हैं और इमाम हुसैन हर वफादार को तसल्ली देते हैं घबराओ मत,
थोड़ी देर में नाना जान की जियारत होने वाली है और हौज़े कौसर से तुम्हें सैराब होना है। बीबी ज़ैनब के राज दुलारे औनो मोहम्मद की बेगोरो कफन लाश पड़ी हुई है। कासिम महपारी की खूबसूरत जवानी भी खाको खून में लथपथ है। शबीह पैगंबर अली अकबर को जालिमों ने रौंद डाला है। जनाबे हुर बिन रियाही का लाशा भी पामाल हो चुका है। अब मैदान में तन्हा सैयदना इमाम हुसैन हैं और पूरी दुनिया की निगाहों के मरकज़े अकीदत बने हुए हैं। सबकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। इमाम आली मकाम ने अल्लाह की बारगाह से इस्तिकामत की दुआ करते हुए ऐसी बर्फबारी फरमाई है यजीदियों पर कि 7 पुश्त नहीं 70,000 पुश्त भी अगर उनके आए तो वो लोग पानी पीते रहेंगे और नानी नानी चिल्लाते रहेंगे। इस भाई को जगा दीजिए। इमाम हुसैन ने और उनके रफ़क़ा ने अल्लाह की मशीयत के मुताबिक मैदान इम्तिहान मैदान करबला में पूरी कामयाबी हासिल की। कलिमा पढ़ने वाली उम्मत यजीदियों की नाहंजारी तो देखिए। तीरों खंजरों तलवार से जिस्मों को लहू लहान ही नहीं किया, सरों को तन से जुदा किया। नादान जा रहे थे तो लाशहाए मुबारक को दफन करके जाते। ऐसे शकीए अजली थे कि अल्लाह को बहुत पहले से उन नाहंजारों के बारे में इल्म हासिल था। इसलिए परवरदिगार आलम ने इम्तिहान का नक्शा आसमानी दुनिया से नाजिल फरमाया। इमाम हुसैन अच्छी तरह जानते थे हमारी मंजिल क्या है, हमारा इम्तिहान कैसा होगा, पेपर्स कैसे होंगे, रिजल्ट हमारा क्या होगा। हुसैन आजम को सब मालूम था और बचपन ही से नाना जान की गोद से मालूम था। इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को बेदर्दी से शहीद करने के बाद ख़वातीने हरम पर और उनके खैमों पर जहन्नमी कुत्ते यजीदियों ने अटैक किया, हमला किया, जो सरासर उसूल जंग के खिलाफ था। और वो तो शुरू से इस्लाम और शरीयत की खिलाफ वर्जी करते आ रहे थे। सारी ख़वातीने हरम को कैदी बनाया, आबिदे बीमार बुखार की शिद्दत व नकाहत से करा रहे थे। उन्हें नाहंजारानापन के माहौल में बहुत ही तंगी के आलम में सवारी पर बिठाने की कोशिश की कि ठीक से सांस भी ना ले पाए, और चले हैं ढोल बजाते, चले हैं नाचते गाते, अपनी कामयाबी के बजाहिर झंडे लहराते हुए चले कि हम कामयाब हैं। जगह जगह पड़ाव भी कर रहे हैं। एक गिरजाघर नजर आया, लोगों ने समझा कि रात होने वाली है, यहीं पड़ाव डालते हैं, यहीं क़याम करते हैं और आराम करके ताजा दम होकर तब कूफा की तरफ रवाना होंगे।
गिरजाघर के राहिब, वहां का इबादत गुजार बाहर निकलता है। कहा चेहरों से मालूम होते हो कि तुम लोग मुसलमान हो? कहा हाँ हम मुसलमान हैं। राहिब ने कहा कि ये तुम्हारे जिस्म पे, कपड़ों पे ये खून के इस तरह धब्बे क्यों नजर आते हैं? खामोश। ये सर किसका है? कहा बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, कहा कि हुसैन इब्ने अली का। इतना सुनना था कि राहिब थर्राने लगा और कहने लगा, एक कैसे मुसलमान हो तुम लोग? सीधे क्यों नहीं कहते कि जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे का सर तुम्हारे साथ में मौजूद है? नाहंजार जवाब देते तो कैसे देते? किसी अदा में सदाकत और हक्कानियत तो थी नहीं। राहिब ने कहा रात भर के लिए हमें ये सर दे सकते हो? कहा फ्री में नहीं देंगे। कहा 1000 दिरहम देते हैं। दे दिया। सरे पाके इमाम हुसैन को लेकर राहिब अपने गिरजाघर के अंदर जाता है। कमाले अकीदत से इमाम हुसैन के सर पे लगे हुए गर्दो गुबार और खून लगे हुए सबको साफ करता है और रात के खास हिस्से में इमाम हुसैन के सरे मुबारक को बुलंदी पर रखकर और अदब और एहतराम से खड़ा होकर टकटकी निगाहों से इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक की जियारत कर रहा है। जूजू रात ढल रही है, जैसी जैसी गहराई तसव्वुर की बढ़ रही है, तजल्लियों में इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह ताला ने हिजाबात उठा दिए। अल्लाह ताला ने राहिब से सारे पर्दे उठा दिए, दिल की आंख खोल दी। रात के आखिर हिस्से में देखता है इमाम हुसैन के चेहरे से शुआम निकल रही है और सीधे अर्शे इलाही से टकरा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना मंजर जब देखा तो बुलंदी से पुकार उठता है, ए इमाम हुसैन हम मान गए कि अल्लाह के फजलो करम से आज भी आप जिंदा हैं, आज भी साहिब वलायत हैं, आज भी साहिब फजलो कमाल हैं। आपके चेहरे का तो ये आलम है तो सरापा जात का आलम क्या होगा, और आपका ये आलम है तो नाना जान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। तारीख पुकारती है, गिर के कदमों पर, गिर के कदमों पर, गिर के गिरजे में वो कुर्बान हो गया। पढ़ लिया कलिमा मुसलमान हो गया। पढ़ लिया कलिमा मुसलमान हो गया। पढ़ लिया कलिमा मुसलमान हो गया। नाहंजारों का काफिला कूफे की सरजमीन पर जब पहुंचता है तो खवातीने हरम की इस्मत का भी ख्याल नहीं रखता, उनकी शराफतो कमालो फजीलत का ख्याल नहीं रखता। चादर में जो मलबूस थी खवातीने हरम, उन नापाक जालिमों ने चादरें खींच ली हैं। कहा दिखाओ अपने चेहरे दुनिया वालों को। जरा अंदाजा फरमाइए, जमीनों आसमान भी शर्म से मुंह छुपा रहे होंगे और ये नादान दुपट्टे भी खींचते हैं कि दुनिया आपका चेहरा देखे कि आप हुसैन आजम की बहन हो, आप हुसैन आजम की बेटी हो, आप इमाम हुसैन की अज़वाजे मुतहरात हो, दुनिया देखे। कैसे दुनियादार कुत्ते थे वो लोग, कैसा जालिमाना रवैया था। इब्ने ज़ियाद की
के सामने सरे इमाम हुसैन को पेश किया गया तो तारीख शाहिद है इब्ने जियाद ने लकड़ी से इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक को उलट पलट किया और तौहीन सरे पाक की और कहा कि हम कहते थे ना कि यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, आपने बैत नहीं कबूल की तो हश्र आपने देख लिया। इतना देखना था कि वहां बहुत सारे मुहिब्बीन अहले बैत भी मुहिब्बानी अहले बैत भी मौजूद थे। उन्हीं में एक ज़ईफुल उम्र सहाबी रसूल हजरत नुमान इब्ने बशीर भी थे। उन्होंने फरमाया, ए नाहंजार इब्ने ज़ियाद बदनिहात, क्या कर रहा है छड़ी से तू? अरे नापाक, मैंने इन लबों को बार बार मैंने देखा है कि सरकार इन लबहाए मुबारक को चूमते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू ऐसी गुस्ताखी और नाहंजारी कर रहा है। उस नापाक यजीदी ने, इब्ने ज़ियाद ने, जो दुनियावी लालच में यजीद का हमवा था, उसने आप गुस्से से चूर होकर कहा कि अगर आप उम्र दराज नहीं होते तो गर्दन मार दी जाती। खौफे इलाही तारी हुआ छोड़ दिया। वहां से अपने नाहंगाराना माहौल में एहतिमाम के साथ अपने आकाए आजम यजीद पलीद की खिदमत में इमाम हुसैन और चीदा रुफकाए किराम रुफकाए शुहदाए करबला के सर को लेके चले जा रहे हैं दमिश्क कि मेरे आका यजीद देखेंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत इनामात से नवाजेंगे। मगर जब सरे पाक वहां पहुंचा है तो बज़ाहिर यजीद ने खफगी और नाराजगी का इजहार किया और कहा, नाहंजारो, मैंने तो कहा था कि इन्हें हमारी तरफ लाओ, इन्हें हमारी बैत पर मजबूर करो। हमने कहा था सरतन से जुदा करो। मगर मुहक्किकीन फरमाते हैं उस गिरगिट की, उस नापाक इंसान की ये साजिश थी, ये नुमाइशी जुमले थे कि दुनिया जान ले कि यजीद ऐसा कर रहा है। पल पल की खबर थी यजीद को। वो नापाक चाहता तो ये जुल्म बर्बरियत का पहाड़ मैदान करबला में न तोड़ा जाता। मशीयत इलाही का माहौल जो भी हो, मगर जाहिरी हुक्म में शरा तो लगेगा नापाक यजीद पर कि तुम्हारी हुकूमत में ये सब हुआ। यजीद नाहंजार ने भी तश्त में, बड़े तश्त में सरे इमाम हुसैन को रखवाया, ऐलान करवाया, आओ देखो हमसे टकराने वाले का अंजाम क्या होता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आने वाले अपने भी थे, बेगाने भी थे, करीबी भी थे, दूर वाले भी थे। इमाम हुसैन की जियारत करनी है, चलो इमाम हुसैन की जियारत करनी है। बड़ा सा जम्मे गफीर जब मौजूद हो गया है तो वैसे उन सब के सामने यजीद नापाक ने इमाम हुसैन के सरे पाक से खिलवाड़ किया और गुस्ताखी की। सारी उस वक्त के मौजूदीन की निगाहों ने देखा। खास बात इस मकाम पे हमें ये याद आ रही है रिवायत की रोशनी में, जिससे अकीदा अहले सुन्नत भी बेदार होता है। हमारा अकीदा है अल्लाह के हबीब जिंदा हैं और रसूल पाक के को सच्चे दिल से मानने वाले सभी जिंदा हैं। सारे पैगंबराने इज़ाम, सारे रसूलाने इज़ाम जिंदा हैं। ये हमारा अकीदा है। और खुदा तो खुदा ही है, हमारा खुदा जिंदा, खुदा की अता की हुई किताब जिंदा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी जिंदा, हमारे नबी के वफादारान जिंदा। इसलिए मचल कर हम कहा करते, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। ज़ायरीन और मुहिब्बीन में एक शख्सियत है जिन्हें अल्लाह ने नस नस में इश्क़ रसूल अता फरमाया है और शरीयत के इल्म से उनको लबरेज फरमा दिया है। उनका नाम है हजरत अबुल हसन तम्मार।
घर से जब चले थे तो ये अकीदा लेकर चले थे, कुरान फरमा रहा है मेरी राह में जो शहीद किया जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, और दूसरी आयत का मफहूम है कि मुर्दा गुमान भी मत करो। वो यकीन लेकर चले थे कि हम मुर्दा इमाम हुसैन के पास नहीं जा रहे हैं बल्कि जिंदा हुसैन पाक का दीदार करने जा रहे हैं। भरी बज़ में उन्हें भी जगा दीजिए, सुनाना है। लगाए हैं टेक, अगर वो खंबा नहीं होता हो तो हो जाता अटेक। थोड़ी देर बेदार रहिए, क्या जरूरत थी उतना खिचड़ा खाने की। सबील अच्छी चीज है, खिचड़ा भी अच्छी चीज है, मगर इतना ही हम लोग खाएं कि इबादत में खलल न हो। थोड़ी देर के लिए नवाजिश। हजरत अबुल हसन तम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हैं। जूं ही इमाम हुसैन के चेहरे पर नजर पड़ी है, अश्कबार और धड़कते दिल के साथ उन्होंने सलाम किया। अल्फाज ये हैं रिवायत में, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। और बुलंदी से अपना अपना टेक छोड़कर बोलो अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ए हुसैन आजम, ए नवासे रसूल, ए शहजादे रसूल, आप पर सलाम। यजीद भी हैरान हो गया होगा, नापाक यकीनन हैरान हुआ होगा, यजीदी सब हैरान हुए होंगे। और अहले अकीदत की अकीदत में तो इजाफा हो गया होगा, ईमान ताजा हो गया होगा। जब हजरत अबुल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम किया तो इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक में जुम्बिश आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम के लबहाए मुबारक में जुम्बिश आई और इमाम ने जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम या मालिक या अबुल हसन तम्मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबुल हसन ने नाम लेकर इमाम हुसैन को सलाम किया था तो हुसैन आजम ने लबहाए मुबारक हिलाकर जवाब दिया, और सलाम का जवाब ही नहीं दिया, नाम लेकर जवाब दिया। इस बात की अलामत है कि हुसैन आजम गुलामों को कल भी देख रहे थे और आज भी गुलामों को देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आंखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है। सुभान अल्लाह। आंखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है, दरियाए बेकरा का किनारा हुसैन है। दरियाए बेकरा का किनारा हुसैन है, दरियाए बेकरा का किनारा हुसैन है। लुट कर रहे खुदा में हुए जावेदाए इमाम, कट कर रहे खुदा में हुए जावेदाए इमाम। जिंदा थे कल और आज भी जिंदा हुसैन है। और बुलंदी से बोलिए, जिंदा थे कल और आज भी, जिंदा थे कल और आज भी जिंदा हुसैन है। जिंदा थे कल और आज भी जिंदा हुसैन है। जिंदा थे कल और आज भी जिंदा हुसैन है। आखिर
दुनिया ने जो लानत बरसाई यजीद ने खूब महसूस किया, यजीदियों ने खूब महसूस किया। अल्लाह की लानत बरसी, अल्लाह के हबीब की लानत बरसी, अल्लाह के रसूलों की लानत बरसी, अल्लाह के नबियों की लानत बरसी, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसी, दुनिया के सारे मुहिब्बीन अहले बैत की लानत बरसी और बरसती रहेगी। यजीद और उनके हमनवाओं पर जिन्होंने करबला से पहले, करबला के बाद और मैदान करबला में इमाम हुसैन और उनके रुफका पर जुल्म और सितम के पार तोड़े। जब पूरी दुनिया ने थू थू किया तो यजीद ने मदीनतुल मुनव्वरा लुटे हुए कारवां को मदीनतुल मुनव्वरा भेजने के लिए एहतिमाम किया और हजरत नुमान इब्ने बशीर जो पहले कूफे के गवर्नर थे और अहले बैत की मोहब्बत की वजह से उन्हें माजूल और मुअत्तल कर दिया गया था, उनकी सरबराही में 300 फौजी दस्ता के हिसार में, जाहिरी हिसार में काफले इमाम हुसैन को यानी इमाम हुसैन के हरम के काफले को मदीनतुल मुनव्वरा रवाना किया गया। आप सोच सकते हैं रास्ते में जितने सहाबा मिले होंगे उनका आलम क्या होगा, रास्ते में जितने चाहने वाले ताबई मिले होंगे उनका आलम क्या रहा होगा। मदीनतुल मुनव्वरा जब काफिला पहुंचा होगा तो आलम क्या रहा होगा। तारीख बताती है जो ही खबर बिजली की तरफ फैली है कि मदीने में लुटा हुआ हुसैनी काफिला आ रहा है, बच्चे तो बच्चे, जवान तो जवान, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, औरतें रोती हुई, सीना पीटती हुई मदीने के बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर। इस कदर गम का इजहार था इमाम हुसैन के लूटे हुए काफिले के दीदार के लिए, इस कदर बेताबाना बाहर निकल गए। जो शरई माहौल उनके मद्दे नजर रहा होगा खवातीन उस माहौल में निकली होंगी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन तन्हा बचे हैं, मर्दों में तन्हा बचे हैं अपने कुंबे में। दादा जान के रोज़े अनवर पे हाजिरी देते हैं, आंसू भी नहीं थे कि बह सकें, जिसमें अब ताकत भी नहीं थी कि धड़कनों में इजाफा हो सके। वहां जाकर खामोश खड़े रहे, बहुत देर के बाद अर्ज कर रहे हैं, दादा जान क्या छुपा है आपकी निगाह नबूवत से। दादा जान देख लिया आपकी कलेमा पढ़ने वाली उम्मत ने क्या सलूक किया है आपके नवासों के साथ। इस तरह से दिलगीर अंदाज में हजरत ज़ैनुल आबिदीन नाना जान की बारगाह करम में आजिज़ाना सलाम पेश करते रहे और अर्जी पेश करते रहे, हालात का जो उन्होंने मुशाहिदा किया था सरकार को सुनाते रहे। हालांकि सरकार की रूह मुबारक खुद मैदान करबला में मौजूद थी। हजरात गिरामी, जुल्म की जब इंतहा होती है तो कहरे इलाही की जंजीर फिर हिलने लगती है। हर दौर की ये दास्तान रही है। कोई माई का लाल जब अपनी नाजायज माहौल में अपनी ताकत और अपनी गंदी सियासत का मुजाहरा करना चाहा है तो अल्लाह ताला ने हर दौर में सरकूबी का सामान अता फरमाया है। कहरे इलाही की बिजली आसमाने दुनिया से नाजिल फरमाई है। इतना बड़ा जुल्म किया था, इतनी बड़ी गुंडागर्दी की थी यजीद ने और यजीदियों ने। कहरे इलाही से कैसे बच पाते? मशीयत इलाही के जनाबे मुख्तार सकफी को अल्लाह ताला ने कूफा का गवर्नर बना दिया। अब इन्हें हुक्मरान बनना था कि बस चूंकि मुहिब्बे अहले बैत थे, इमाम हुसैन के शहदा थे, सच्चे आशिक थे, ऐलान करवा दिया है कूफे में और कूफे के बाहर कोई माए का लाल जो इमाम हुसैन का गद्दार होगा मुख्तार सकफी से नहीं बच सकता है।
ऐलान सुनना था कि बड़े बड़े सूरमा जो मैदाने करबला में और मैदान करबला से बाहर और मैदान करबला के बाद और पहले जिन्होंने जाहिरी जौहर दिखाया था, ऐलान सुनते ही अपने अपने बिलों में चूहे की तरह घुसते नजर आ रहे हैं। कोई पहाड़ के दामन में, कोई चश्मे के किनारे, कोई आबादी के किनारे, कोई जहां संडास किया जाता होगा उधर अपने खैमे लगाकर चुपके से जिंदगी गुजार रहा है। नापाक नाहंजार, आज सर छुपाने की तुम्हें जगह नहीं मिल रही है। खौफ इलाही इस कदर तुम्हारे ऊपर नाजिल है कि अपने साये से भी तुम्हें डर लग रहा है। यजीद की खबर ली गई तो यजीद को दर्द की शहर शक्ल में कहरे इलाही तारी हुआ था। बड़े बड़े अतिब्बा हाजिर हैं, बड़े बड़े उस वक्त के मेडिसिन के रिसर्च स्कॉलर्स वहां हाजिर हैं। दर्द नहीं जा रहा है। दुनियावी दर्द होता तो चला जाता, ये तो कहरे इलाही की मार वाला दर्द था। कैसे जा सकता था? अतिब्बा जब हैरान परेशान हो गए, हुक्मा जब इलाज करने से आजिज हो गए और लाख हाथ पैर मारता था, रात दिन बाप बाप चिल्लाता था, न जाने क्या क्या जुमले अदा करता होगा। तड़पा तड़पा कर मारा है कहरे इलाही ने उस नाहंजार को। उनके हमनवाज समझ नहीं सके कि हमारे आका कैसे चले गए। रात दिन लोटपोट होता था मगर कोई सहारा बनने को तैयार नहीं था। नापाक दुनिया से गया यजीद। अब आवाज दी गई कि इब्ने ज़ियाद कहां है। 300 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन पड़ाव डालकर इंतजार कर रहा था कि हमारे साथ में अभी भी हजारों लश्कर हैं, हम तो किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। मुख्तार सकफी के भेजे हुए फौजी दस्ते ने ऐसा कमाल जौहर दिखाया है, ऐसा जौहर दिखाया है, फन्ने हरबो जर्ब का ऐसा जौहर दिखाया है कि नादान पसपा हुआ। इब्ने ज़ियाद पकड़ा गया और मुख्तार सकफी के बारगाह में लाया गया। मुख्तार सकफी ने तरह तरह से इज़ारिसानी की और जल्लाद को हुक्म दिया, मारी तलवार। और फिर उस कुत्ते को, यजीदी कुत्ते को दुनियावी सही कुत्ते के हवाले कर दिया गया। नोच नोच कर तुम गोश्त खाते रहो। कहां हो इब्ने साद? इब्ने ज़ियाद ने ऑर्डिनेंस दिया था तुम्हें, और तुम मैदानी करबला में पहला तीर चलाकर बहादुरी दिखा रहे थे। सहाबी के बेटे थे। इतना सोचा होता कि तेरे बाप पर पैगंबर इस्लाम ने नाज फरमाया था। एक जंग के मौके पे मेरे नबी ने फरमाया था, इर्मे या साद फिदा का उम्मी बाबी, ए साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, दुश्मनान इस्लाम पर तुम तीर चलाते जाओ, मैं तीर तुम्हें देता चला जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे शानदार अजीमुशान सहाबी का बेटा ये इब्ने साद, अम्र इब्ने साद, हजरत साद का बेटा अम्र, उसने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि देखो हमारे आका से कह देना कि हमने पहला तीर चलाया है। जब उसको बुलवाया गया, घर में नहीं मिला, बेटा आया, कहा बे तेरा अब्बा कहां है? तो कहा हुजूर अब्बा तो बिल्कुल बदल गए हैं, अच्छे सच्चे भोले भाले अल्लाह वाले इंसान हो गए हैं। आज जब गाड़ी फंसती है तो अल्लाह वाली जमात के साथ हो जाते हैं लोग। दीन से गफलत के नतीजे में ऐसा होता है। अब्बा तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, गोशा नशीन हो गए, बाहर तो निकलते ही नहीं है, खाते पीते भी नहीं है, रोजाना रोजा रखते हैं और तस्बीह गिनते रहते हैं।
एक दूसरे को भेजा और कहा अभी अभी उस अल्लाह वाले को हाजिर करो, अभी अभी। तो तस्बीह लेकर हिलता हुआ गया इब्ने साद कि हमारी तकवा शियारी को देखकर शायद मुआफ कर देंगे, मगर भरी बज़्म में, भरे दरबार में हजरते मुख्तार सकफी ने कहा, ए इब्ने साद, ये तुम्हारा बेटा है, चाहते हो? कहा हुजूर इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, यही तो एक है नूरे नजर लगते जिगर। कहा नापाक मैदाने करबला में जब हजरत अली अकबर को तुमने शहीद किया था, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के दिल नाज पर क्या गुजर रहा होगा। अगर वाकई तू चाहता है इसे तो देख इसका हश्र। इमाम हुसैन को तड़पाया था तुमने, उनके लगते जिगर को उनके निगाहे नाज के सामने कत्ल करवाया था। जल्लाद को इशारा किया, अम्र इब्ने साद की निगाहों के सामने उसका खूबसूरत बेटा एक ही तलवार में सीधे जहन्नम में पहुंच गया। उधर बेटा तड़प रहा है, इधर खुद लोटपोट कर रहा है। और फिर नतीजा ये हुआ कि तरह तरह से घसीट कर मारा गया है यजीदी कुत्ते को। हज़रात गिरामी, हम अर्ज ये करना चाहते हैं कि अब इस मकाम पर गुफ्तगू आ गई है कि एक एक नाम लें या ना लें, मगर आपका ज़हन अच्छी तरह पहुंच रहा होगा कि जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को मैदान करबला में शहीद किया है, कहरे इलाही ने कैसे घेरा होगा उन्हें, कैसा कैसा अजाब नाजिल हुआ होगा। आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह ताला ने पहले ही मैदान करबला से बहुत पहले अल्लाह ताला ने ये अर्श इलाही से फैसला नाजिल फरमा दिया था, महबूब आपके शहजादे हुसैन के साथ 72 अफराद जाएंगे मैदान करबला में। यजीदियों ने अगर ऐसा किया तो आपके नवासे के बदले में और 72 नफूसे कुदसिया के बदले में 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं, 1,40,000 को मैं अपने कहर में गिरफ्तार करूंगा। दुनिया ने देखा कि तकरीबन 1.5 लाख नाहंजार यजीदी कहरे इलाही के शिकार हुए। आप में से कोई भाई कह सकता है कि 22,000 ही तो थे मैदान करबला में, 1,40,000 तकरीबन 1.5 लाख पर अजाब इलाही नाजिल होने की वजह क्या है? तो मेरे भाई 22,000 का लश्कर वो था जो इमाम हुसैन के मुकाबले के लिए मैदान में आया था। बागी साहब आप भी सुनो, 1,22,000 का लश्कर जर्रार तो वहां आया था, मगर जो लोग मैदान करबला में नहीं गए थे और इमाम हुसैन पर होने वाले जुल्म को हाँ कहते थे, जायज समझते थे, वो करबला से पहले, करबला से बाद में, करबला के बाद में मिलकर तकरीबन 1,40,000 गद्दारान होते थे। तो अल्लाह ताला ने सब पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जुल्म की इंतहा हुई तो आसमानी दुनिया से अल्लाह ने साफ और शफाफ इंसाफ नाजिल फरमाया। सुबह क़यामत तक के लिए ये कुदरती अंदाज जाहिर होता रहेगा। ये कुदरत का फैसला है। हर दौर में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर मोहल्ले में जब भी जुल्म सर उठाएगा तो अल्लाह उस जुल्म के, उस जालिम की सरकूबी के लिए किसी न किसी को पैदा फरमाएगा। सारे अंबियाए किराम की दास्तान निगाहों के सामने है।
जब भी नबियों से टकराया है तो परवरदिगार आलम ने किसी को जरूर पैदा फरमाया है। मसल मशहूर है कि हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला हर दौर में मूसा को पैदा फरमाता है। आज भी दौरे यजीदी नए शक्ल में आ गया है, नई शक्ल में आ गया है दौरे यजीदी। मुख्तलिफ अंदाज से सुन्नियत पर हमले हो रहे हैं। सब लोग सुन्नियत के रास्ते से आ रहे हैं कि हम भी सलाम पढ़ने वाले हैं, हम भी बुजुर्गों के नाम लेने वाले हैं। मगर अल्लाह ताला हर दौर में ऐसी शख्सियतों को पैदा फरमाता रहेगा जिनकी जाहिरी आंख भी अगर काम करना बंद कर दे तो दिल की आंखें पहचान जाएंगी कि वफादार की जमात है कि गद्दार की जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कानफरन, मसलक आला हज़रत। नजदियों ने रसूल पाक की शरीयत के साथ खिलवाड़ किया था तो इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने पैदा फरमाया, और इस दौर में सुन्नत रसूल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और नाजायज सुन्नियत का मुजाहरा किया जा रहा है। तो अल्लाह ने नायबे अहमद रजा बनाकर ताजी शरीयत को पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्ती दस्ती दरिया दरिया, फैजान हुजूर बाजी शरिया। तारीख शाहिद है हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सलातो सलाम और दुआ की तैयारी है। हाँ, आ जाइए। अगर आने वाले नहीं होते तो एक खुराक दे देते हैं। आप आने वाले लग रहे हैं, अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आन बान शान के साथ याराने शौक यहां तशरीफ फरमा है, तो हम इन्हें आखिरी पैगाम देते हुए ये मसर्रत महसूस कर रहे हैं क्योंकि मुंबई की सरजमीन पर सालाना रीत के मुताबिक जितने भी जश्न हुसैनी का इनेकाद था, तकरीबन रात में बहुत सारी मजलिसें खत्म हो गईं, आज खत्म हो रही हैं, कहीं कहीं बल्कि सिलसिलावार तो खत्म ही आज हो जाएगा और जगह जगह कॉन्फ्रेंसें होती रहेंगी। एक दो जश्न के लिए कुछों के हवाले से हमें भी 4-6 दिन अभी रुकना है। आपने जो शानदार इस्तकबाल किया, शानदार ज़ियाफत फरमाई है, तो सोचते हैं बहुत लजीज खाने रफीक भाई ने और बहुत सारे भाइयों ने, हाजी रोशन लहरा ने, हमारे मूसा भाई ने इतने लजीज खाने खिलाए हैं, लगता है 2-4-5 दिन और खा लिया जाए, दमदारी आएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहरहाल एक मकसद के तहत, वही मकसद हमें रुकना है कि वो उन कॉन्फ्रेंसों से फारिग होकर आप हजरात की दुआ लेकर और आप हजरात को दुआ देते हुए हमें यहां से वाराणसी का सफर करना है इंशाअल्लाह अज़ीज। हमने ये चंद शेर लिखे, इब्राहिम भाई की फरमाइश पे जो सुनाना था वो आने वाले साल के लिए अब बाकी रहा। वो अशार हमारे साथ नहीं आ सके और हमारे ये अजीजान भी फराहम नहीं कर सके। आज का माहौल, यौम आशूरा जो आज गुजरा है, आज का माहौल आंखें नम, दिल में गम और सबकी निस्बत इमाम हुसैन से। इसको जहन में रखिए और चंद शेर ये पहुंच जाए।
सब पे छाया हुसैनी नशा है, सब पे छाया हुसैनी नशा है, सब पे छाया हुसैनी नशा है, हर तरफ कर बला सुभान अल्लाह। सब पे छाया हुसैनी नशा है, हर तरफ कर बला है, कुल जहां